चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में बच्चों हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज 8.2 में स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है इलिप्स। ठीक है, इलिप्स। इलिप्स बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है? एक ऐसा शेप होता है, बेसिकली ओवल शेप होता है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप देखें, स्टैंडर्ड इलिप्स की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे बच्चों? स्टैंडर्ड इलिप्स। स्टैंडर्ड इलिप्स की बात करेंगे। स्टैंडर्ड इलिप्स में स्टूडेंट्स आपके पास जो केस 1 है, केस 1 से मुराद जो आपके पास है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपके पास आता है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड इलिप्स में। ठीक है, इसी तरह अब इलिप्स स्टूडेंट किस तरह का शेप होता है, जरा उसको आप देखिएगा। मैं एक रफ सी डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं कि इलिप्स आपके पास किस तरह का शेप होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट देखें, इलिप्स में बेसिकली ओवल, मैंने आपको बताया ना अभी, ओवल शेप होता है इलिप्स बेसिकली। तो पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर देता हूँ। देखिए, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा बच्चों वाई एक्सिस। ये y पॉजिटिव होगा और ये y नेगेटिव होगा। इसी तरह ये x पॉजिटिव होगा और ये x नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा अब करोगे क्या, मतलब किस तरह का शेप होगा? एक ओवल शेप होगा इस तरह का। मैं आपको दिखाता हूँ, बना के कोशिश करता हूँ मैं बना लूं। तो ये जो स्टूडेंट आपको शेप नजर आ रहा है ना, ये इलिप्स का शेप है और ये अलोंग एक्स एक्सिस है। अलोंग एक्स एक्सिस है तभी हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। अगर अलोंग वाई एक्सिस होता तो वर्टिकल बनता है यूं करके। समझ रहे हो? अच्छा, अब इसमें क्या क्या होता है? एक तो ये आपका सेंटर पॉइंट है जिसमें 0,0 यानी ओरिजिन की बात हो रही है। सही है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? वही बात, ये फोकस है, ये भी फोकस है। सही है, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? फोकस है। यानी ये एस, फोकस को हम बेसिकली इलिप्स में ये इधर कर दिया एस और ये हो गया एस डैश। ठीक है, ये होगा आपके पास C,0, फोकस को हम सी से हम करते हैं और ये हो जाएगा आपके पास -C,0, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस पे है ना। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट बी डैश है। ठीक है, ये आगे काम आएगा भी हमारे पास। इसी तरह अगर हम एक फिक्स्ड लाइन ड्रॉ करें, ये एक फिक्स्ड लाइन है और आपको पता है कि फिक्स्ड लाइन हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स को। किसको कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स को। याद करो बेटा, फिक्स लाइन हम किसको कहते थे? डायरेक्ट्रिक्स को। सही। अच्छा जी, उसके अलावा ये जो आपके पास है, ये ए डैश है पॉइंट और ये पॉइंट आपके पास है ए। ठीक है, अब मैं इसकी सारी चीजें आपको बताता हूँ। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाई है स्टूडेंट, ये इलिप्स की थी और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड इलिप्स की। स्टैंडर्ड इलिप्स में दो चीजें आती हैं, मेजर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अभी मैं उसी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ आपसे। तो अब मैं इसकी चीजें लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या क्या चीजें लिखूंगा? पहले, सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका सेंटर। सेंटर आपके पास क्या है स्टूडेंट? सी, वो है 0,0, आपने देखा अभी। उसके बाद स्टूडेंट वर्टिसेस की बात करूं, ये जो ए और ए डैश बनाया है ना स्टूडेंट्स मैंने, ये बेसिकली वर्टिसेस हैं आपके पास। क्या है? वर्टिसेस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्टिसेस, वर्टिसेस A,0, और अगर मैं ए डैश की बात करूंगा तो -A,0। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स वर्टिसेस हो गया आपके पास। उसके बाद आ जाए फोकस को। देखो हमारे पास दो फोकस है ना, एक प्लस में और एक माइनस में, इसीलिए हम कहते हैं फोकाई। ठीक है, इलिप्स को हम फोकाई कहते हैं। एक हमारे पास है एस जिसके कोऑर्डिनेट है C,0 और एक हमारे पास है एस डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स है -C,0। ठीक है भाई, अच्छा जी। उसके बाद आ जाओ एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। ये जो बी है ना तुम्हारे पास, ये माइनर एक्सिस है बेसिकली। क्या है? माइनर एक्सिस। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस।
और एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस एक बी में 0, b हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे बन रहा है ये, इसीलिए। और बी डैश होगा 0, -b। उसके बाद आ जाए आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दो बनेंगी, क्योंकि दो फिक्स्ड लाइन है ये वाली, ये दो आपके पास फिक्स्ड लाइन है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है और एक नेगेटिव पे आ रही है। तो आप यहां लिखोगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कर दो बल्कि, क्योंकि दो बनेंगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास बनेगी, देखो x इक्वल टू a/e, एक ये बनेगी, और एक बनेगी x इक्वल टू -a/e। ठीक है। अच्छा, अभी E क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। E क्या है, बेसिकली इसेंट्रिसिटी है, बाद में बताएंगे। तो ये आपके पास था। और ये एक आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो अगर स्टूडेंट्स बात होगी अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपके पास इलिप्स की इक्वेशन होगी x² / a² + y² / b² = 1। ये आपके पास स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन होगी अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो मैंने कितनी चीजें बताई आपको जो याद रखनी है, सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई यानी फोकस, एंड पॉइंट, उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और उसके बाद मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सेम एज इट इज, ये जो आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस में था, अब अलोंग वाई एक्सिस में होगा। किसमें होगा? अलोंग वाई एक्सिस में। तो मैं जल्दी से अलोंग वाई एक्सिस की भी बना देता हूँ। ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें कैसे बनाओगे? इसमें आपके पास जिस तरह आपने एलिप्स यहाँ पे बनाया था, इस तरह अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में इस तरह बनाओगे, दैट्स इट। और क्या करना है, कोई नया काम नहीं करना है आपने। तो देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओवल शेप बनाना है बेसिकली। क्या करना है, ओवल शेप सही नहीं बना मुझसे, लेकिन ओवल शेप ही बनाना है। अच्छा, इसमें भी उसी तरह होगा, ये बीच में जो सी है तुम्हारा सेंटर होगा, सही है। इसी तरह ये जो आपका पॉइंट है एस यानी फोकस, ये भी आपका एस डैश होगा, ठीक है। इसी तरह ये आपका बी डैश होगा और ये बी होगा, ये ए होगा और ये ए डैश होगा। उसी तरह की बात हो रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी एक फिक्स लाइन होगी, यहाँ पे भी एक फिक्स लाइन होगी, जिसे हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, सही है। इसके मैं जल्दी से बेटा वो सारी चीजें लिख देता हूँ। मेजर एक्सेस along y axis, ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या आएगा भाई, सेंटर जल्दी से लिख देता हूं मैं, कि भाई सेंटर आपके पास आएगा इसमें C 0,0, पहली चीज हो गई। उसके बाद आ जाए आप वर्टिसेस पे आ जाए, तो वर्टिसेस आपके पास हो गया A, सेम वही रहेगा, बस ये फर्क कितना होगा, वहां A,0 था, यहाँ 0,A होगा। इसी तरह अगर मैं A डैश की बात करूं तो 0,- होगा। इसी तरह तीसरी चीज आ जाए फोकाई, तो फोकाई भी यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है वाई एक्सिस की, तो 0,C और S डैश होगा स्टूडेंट 0,-C। इसी तरह बच्चों उसके बाद आ जाए आप एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस में स्टूडेंट बी आपके पास होगा 0, नहीं होगा बल्कि B,0 होगा। इसी तरह फिर हो जाएगा B डैश -B,0। और उसके बाद मैं अगर बात करूं आपसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नंबर 5वीं चीज याद रखनी होगी आपको, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रखेंगे, दो इक्वेशन बनेंगी, x नहीं होगा बल्कि y होगा, y = a/e। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में कोई फर्क नहीं आएगा, और y = -a/e। लेकिन हाँ, अब जो काम की बात है स्टूडेंट्स, वो है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। वो क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी आपके पास x² / b² + y² / a² = 1। आप देख सकते हैं कि x² / b² आ रहा है, ये फर्क है स्टूडेंट्स अलोंग y एक्सिस में
और अलोंग एक्स एक्सेस में, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक आखिरी बात करता हूं पहले, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट्स आपने कॉमन पॉइंट्स याद रखने हैं ना, कॉमन पॉइंट्स का मतलब क्या बच्चों, मैं लिख देता हूं, कॉमन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इलिप्स में, कॉमन पॉइंट्स फॉर इलिप्स। तो कॉमन पॉइंट्स क्या क्या हैं जरा देखते हैं हम। कॉमन पॉइंट्स में पहली चीज आपने याद रखनी है बच्चों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। पहली चीज याद रखनी है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस स्टूडेंट्स आपके पास है 2a। कितना है स्टूडेंट्स, 2a है, ठीक है। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी यही होगा आपके पास इलिप्स में, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपके पास है 2b, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आपने याद रखनी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है स्टूडेंट्स 2b² a। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी चीजें भी हमारे पास क्वेश्चंस में आने वाली है, तो इसीलिए तुम लोग को ये सब पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाओ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होगा आपके पास 2c, ठीक है। उसके बाद पांचवी चीज आ जाओ, पांचवी चीज आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, दो डायरेक्ट्रिस के बीच का डिस्टेंस होगा 2a/e। और उसके बाद आखिरी चीज स्टूडेंट याद रखनी है रिलेशन बिटवीन a b एंड c। इसका रिलेशन होता है c² = a² - b²। तो ये वो चीजें हैं स्टूडेंट्स जो आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जनरल एलिप्स पे, बात करते हैं किस पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, जनरल एलिप्स पे बात करते हैं। जनरल एलिप्स का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, मतलब सर इसमें पैरेलल की बात होगी। इसमें किसकी बात होगी, पैरेलल की बात होगी। जैसे जनरल एलिप्स में पहले हम बात करने वाले हैं मेजर एक्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सही है। अब इसमें होगा क्या, जरा समझो कहानी। इसमें आपके पास जो एलिप्स बनेगा वो सेंटर से थोड़ी बनेगा। जैसे पहले जो स्टैंडर्ड इलिप्स में सेंटर से बनता था, स्टैंडर्ड पैराबोले में सेंटर से बनता था, लेकिन इलिप्स में आपके पास सेंटर से नहीं बनेगा। तो सर फिर कैसे बनेगा, देखो मैं तुम लोग को समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये वाई नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव, सही। अब तुम्हारा जो एलिप्स बनेगा ना भाई, वो बनेगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एलिप्स बनेगा आपका, सही है। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है, सही है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, देखो अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स की बनेगी, सही है। वही चीज, सब कुछ वही होगा, लेकिन बस एक्सेस अलग हो जाएगा। तो ये ए हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा तुम्हारा, वही बात। ये क्या होगा, ये एस डैश होगा और ये होगा एस, यानी फोकस है ना, ये क्या है, फोकस है, सही। इसी तरह ये बी है, ये बी डैश है। तो यार सब कुछ वही है, सिर्फ क्या कहानी हो रही है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। क्या हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, सेम एज इट इज। अगर मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस करूंगा तो सर सब कुछ यही होगा, ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, फिर क्या बन जाएगा, वर्टिकल बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इसकी जल्दी से तुम लोग को वो फॉर्मूलाज वगैरह बता दूं उसके, कि इसका सेंटर क्या होगा। इसका सेंटर वही होगा जो पैराबोला में था। सर पैराबोला में क्या था, h, k,
सेंटर पहले देखो, पहली चीज याद रखना, सेंटर याद रखना है इसका, जिसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सी होगा एच कॉमा के होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई भाई। उसके बाद दूसरी चीज याद रखोगे, वर्टिसेस। इसके वर्टिसेस जो हैं वो क्या होंगे सर? इसके वर्टिसेस होंगे, देखो ए होगा तुम्हारे पास एच प्लस ए कॉमा के, इसी तरह ए डैश तुम्हारे पास होगा एच माइनस ए कॉमा के, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज क्या याद रखोगे भाई? फोकस, फोकाई याद रखोगे तुम लोग, एस होगा एच प्लस सी कॉमा के, और एस डैश होगा स्टूडेंट्स आपके पास एच माइनस सी कॉमा के, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई नंबर 4 पे, क्या याद रखने? एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस में स्टूडेंट्स यानी बी होगा आपके पास एच कॉमा के प्लस बी, इसी तरह बी डैश आपके पास होगा एच कॉमा के माइनस। और अब पांचवी चीज याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में होगा x माइनस एच इक्वल टू ए अपॉन ई, और होगा x माइनस एच इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। ये आपके जनरल एलिप्स की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इसमें पैरेलल वाला मामला आता है। और आखिरी चीज याद रखनी है आपने, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स अकॉर्डिंग टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब मैं जल्दी से बात करता हूं मेजर एक्सिस पैरेलल टू बाय एक्सिस, ठीक है। समझ तो गए हैं आप लोग कि किस तरह काम हो रहा है स्टूडेंट्स? मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस में क्या होगा सर? वही होगा, सबसे पहले ये मैं बना देता हूँ रफ जल्दी से। ये रहा एक्स एक्स डैश, ये रहा वाई एक्सिस और वाई डैश। तो इसमें जो एलिप्स बनेगा भाइयों वो यूं बनेगा, आपके पास ओवल शेप बनेगा कुछ इस तरह का, सही है। ये आपका हो गया बी डैश और बी, जिसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस है। और ये तुम्हारा हो जाएगा मेजर एक्सिस ए और ए डैश, ठीक है। यहाँ से एक लाइन पास करूंगा डायरेक्ट्रिक्स की, यहाँ से एक लाइन पास करूंगा डायरेक्ट्रिक्स की, जो कि फिक्स्ड लाइन होती है। और ये तुम्हारा हो जाएगा फोकस एस, ये क्या हो जाएगा? फोकस, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसके चीजें लिख देता हूँ। इसका सेंटर भी यही होगा भाई, सेंटर आपने लिखा एच कॉमा के, इसी तरह वर्टिसेस आपने लिखा एच कॉमा के प्लस ए, और ए डैश लिखा एच कॉमा के माइनस ए। इसी तरह फोकस लिखा, फोकाई जो होगा बेटा इसमें एस एच कॉमा के प्लस सी, और एस डैश होगा स्टूडेंट्स आपके पास एच कॉमा के माइनस सी, ठीक है। इसी तरह अगर फिर मैं बात करूं आपसे, क्या था नंबर 3, नंबर 4, अगर मैं आपसे बात करूं एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस आपके पास होगा बी एच प्लस बी कॉमा के, और बी डैश होगा स्टूडेंट्स एच माइनस बी कॉमा। इसी तरह इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स आपके पास x
y माइनस के इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन ई, y माइनस के इक्वल टू माइनस ए अपॉन, ठीक है। और आखिरी चीज है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये आखिरी चीज है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस। x माइनस एच अपॉन x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो ये जितनी मैंने बैकग्राउंड बनाना था ना स्टूडेंट्स वो बना दिया, सही है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बस आप लोगों को ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए, ठीक है। और अब हम इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और अब यहाँ से असल कहानी शुरू होगी स्टूडेंट्स। इतनी मेहनत हम कर रहे थे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो हमें बैकग्राउंड की चीजें पता होनी चाहिए थी वो ये पता होनी चाहिए। 8.2 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द एसेंट्रिसिटी, सेमी एक्सिस, सेंटर एंड द वर्टिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई ऑफ द फॉलोइंग एलिप्स। अच्छा ड्रॉ भी लिखा हुआ है स्टूडेंट, लेकिन हमें ड्रॉ नहीं करना, जज़ाकल्लाह बेटा आमना। पहला पार्ट देखें स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में आपको लिखा हुआ है, आपको एक गिवन एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, दिया हुआ है 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 225, को सॉल्व करना है। अब आपने कहा सर हमने जो एलिप्स की इक्वेशन पढ़ी है उसमें इक्वल टू के बाद तो 1 आता है, इक्वल टू के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स 1 आता है, सही है। अभी हमें ये पता नहीं लगा कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है, अभी तक हमें ये पता नहीं लगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे सर इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो हम क्या करें 225 को हमें गायब करना है, तो सर पूरी इक्वेशन को 225 से डिवाइड करा दें। देखो मैं कर रहा हूँ 25 और 225, सॉरी 225 से करना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा जी मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। चलो इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब एलिप्स की इक्वेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा लेकिन सर एक और बात बताएं कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जिसके नीचे वैल्यू ज्यादा होगी ना वो एक्सेस माना जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे अपॉन में 9 है, छोटी वैल्यू है, ठीक है। वैसे 1/9 बड़ा है 1/25 से, ठीक है। और वाई स्क्वायर अपॉन 25 है, तो सर अपॉन में बड़ी देखिएगा बस वैल्यू, तो ये अपॉन में 25 आ रहा है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सिंस द मेजर एक्सेस along the y-axis। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास बनी इक्वेशन इसको कंपेयर कराओगे बेटा, किससे कंपेयर कराओगे, आपकी जो स्टैंडर्ड की इक्वेशन है, कौन सी, ये वाली जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। जब आप पीछे जाके देखोगे ना तो अलोंग वाई एक्सिस में यही इक्वेशन थी आपके पास, और जब आप इसको कंपेयर कराओगे स्टूडेंट्स तो आपके पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, है ना, ये देखो 9 और बी स्क्वायर, 25 होगा ए स्क्वायर। तो मजीद सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी बी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, रूट करोगे ना तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। इसको भी मजीद सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आएगी 5, सही है। तो स्टूडेंट ए आ गया और बी आ गया आपके पास। जब ए और बी स्टूडेंट आपके पास आ गया तो सी निकालना बहुत आसान है भाई। सी का मतलब रिलेशन, तो आप लगाओगे रिलेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, ये वाला सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो बेटा सी स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह 5 का स्क्वायर, बी की जगह 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 9, सी स्क्वायर इक्वल टू 16, रूट करोगे बेटा सी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ए बी सी आ गया। अब असल क्या निकालना है सर, इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो भाई इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले,
और वो फॉर्मूला था E इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिखेंगे आप इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे E इक्वल टू सी अपॉन ए। तो भाई C की वैल्यू आपके पास आ गई 4 और A की वैल्यू है 5, तो ये आपके पास आ गया इसेंट्रिसिटी। सही, उसके बाद क्या बोल रहे हैं आपको निकालने का, उसके बाद कह रहे हैं भाई सेंटर निकालें। तो यार सेंटर तो तुम्हें पता है यहाँ पे सेंटर तुम्हारे पास 0,0 ही होना है, 0,0 ही होना है सेंटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं भाई, उसके बाद कह रहे हैं वर्टिसेस। और अगर आप वर्टिसेस की बात करें तो अलोंग वाई एक्सिस है, तो होगा 0, ए और 0, है ना। तो ए तो आपके पास आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0,5, 0,5 और 0,-5। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं निकालने का, और कह रहे हैं फोकस निकालो, फोकाई। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ 0, +-c, इस तरह लिख दिया मैंने। ठीक है, आप इस तरह भी अलग अलग करके भी लिख सकते हो जैसे वर्टिसेस में लिखा। तो सी तुम्हारे पास आ रहा है भाई, सी आ रहा है 4, तो ये हो गया 0, ठीक है। और क्या कह रहे हैं निकालने का, अच्छा कह रहे हैं आपसे निकालें माइनर एक्सिस। क्या कह रहे हैं, माइनर एक्सिस निकालने का कह रहे हैं। तो भाई माइनर एक्सिस में, माइनर आपने लिखा एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये होता है आपके पास +-b,0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास +-3,0। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस निकालने का। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की आप पीछे फॉर्मूला देख चुके हैं, y इक्वल टू +-a/e, है ना। एक प्लस में था एक माइनस में, तो मैंने एक साथ लिख दिया। तो a तुम्हारे पास है 5 और e तुम्हारे पास है 4/5। ये 5 जो है स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आपके पास इसेंट्रिसिटीज आ रही हैं +-25/4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह बेटा पार्ट 2 तुम लोग खुद से देख लेना। क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 25 y² -25 इक्वल टू 0। अब अक्लमंद बच्चे क्या करेंगे, सर ये -25 को उधर भेजें, x² + 25 y² इक्वल टू 25 करें, और फिर हमें तो 1 लाना होता है, इक्वल टू के बाद क्या करना होता है, 1 लाना होता है। तो आप क्या करोगे, 1 लेकर आओगे और उसको सारा सेम वही प्रोसेस करोगे जो मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं कर रहा हूं पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 तुम लोग खुद देख लेना, पार्ट 3 और 4 भी एक जैसा ही है, तो मैं जल्दी से पार्ट 4 कर रहा हूँ। अच्छा जी, पार्ट 4 आपके पास इक्वेशन दी हुई है, बड़ी इक्वेशन दी हुई है, 4x² -32x +25y² -300y +864 इक्वल टू 0। जब इतनी बड़ी इक्वेशन दी हुई हो ना, तो समझ जाना कि ये x एक्सिस और y एक्सिस की बात नहीं, ये पैरेलल वाली बात है। तो तुम लोग को सर कॉमन शॉमन निकालना होगा, इधर से कॉमन निकालोगे आएगा 4x² -8x, क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, +25 y² -12y, और प्लस का 8 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। अब तुम लोग को क्या करना है बेटा, कुछ ना कुछ इधर ऐड करना होगा, जैसे पैराबोला में करते थे ना, कुछ ना कुछ क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ताकि कोई फॉर्मूला बने, ताकि ये क्या बने, कोई फॉर्मूला बने। तो भाई तुम ऐड कर दो यहाँ पे +16 और -16, क्या कर दो, +16 और -16, कैसे है देखो, x² -8x, यहाँ पे लिखा तुमने +16 और -16। इसी तरह यहाँ पे क्या करोगे, y² -12y, और यहाँ पे करोगे +36 और -36, एक मिनट, +36 और -36। अब सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ऐड करेंगे, सवाल तो ये है। तो देखो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप फॉर्मूला खोलोगे तो आपको क्या वैल्यू चाहिए होगी। तो जैसे देखो a², ये देखो a² -2ab + b² है ना, तुमने कहा सर ये x और यहाँ पे आ रहा है 4, 2 4 8, तो यहाँ पे रखा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। तो देखो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या ऐड है सब्ट्रैक्ट करना है, समझ रहे हो भाई। अच्छा इससे फायदा क्या होगा, 4 इंटू इतना हिस्सा बन जाएगा फॉर्मूला,
x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये रहा माइनस 16। इसी तरह 25 और इतना हिस्सा बन जाएगा फॉर्मूला y माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये रहा माइनस का 36 इक्वल टू माइनस 864। अच्छा जी, इसके बाद क्या करोगे, 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये आपके पास हो, अच्छा मल्टीप्लाई होगा, ये 4 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 4 को माइनस 16 से करोगे माइनस 64, फिर 25 बाय माइनस 6 का होल स्क्वायर, 25 को माइनस 36 से करोगे तुम्हारे पास आएगा 900 इक्वल टू माइनस 864। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, ये जो माइनस का 64 है ना इसको इधर भेजोगे, प्लस का हो जाएगा माइनस का 900 इसको इधर भेजोगे, ये सारे काम जब कर लोगे तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 25 बाय माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो प्लस का 900 हो गया, प्लस का 64 हो गया, माइनस का 864 हो गया। तो आपके पास स्टूडेंट्स जो इक्वेशन आ रही है यहाँ पे बच रहा है देखो 100, क्या बच रहा है 100। अब तुम्हें तो लाना है 1, तो तुम क्या करोगे, सबके नीचे 100 रख दो, सबके नीचे क्या करो भाई 100 रख दो ताकि क्या आ जाए 1 आ जाए। जब ये काम करोगे तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बचेगी ना वो ये है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 25, क्योंकि 4 1 और 4 25 हो गया, 25 1 25 4 हो गया, समझ रहे हो ना। तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, ये आपके पास आ गई। अब इसको आप कंपेयर करा सकते हो, तो इतनी मेहनत जो आप कर रहे थे ना वो जनरल इक्वेशन जो थी इलिप्स की उससे कंपेयर करने के लिए कर रहे थे। अब इसको आप कंपेयर कराओगे कौन सी वाली इक्वेशन से। अच्छा पहले ये तो पता चले कि सर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो देखो बेटा एक्स वाली वैल्यू के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है ना, तो ये अलोंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सही है। और इसको कंपेयर कराओगे बच्चों, कंपेयर कराओगे आप किससे, ये वाली इक्वेशन से जो कि आपने पढ़ी है पीछे, कौन सी, ये वाली x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब कंपेयर कराओगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25 यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 5, इसी तरह बी स्क्वायर इक्वल टू 4 और बी की वैल्यू आ जाएगी 4, सही है। और स्टूडेंट्स h कॉमा के यानी सेंटर तुम्हारे पास आएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 4 और k की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 6। ये देखो ना, ये रहा 4 और ये रहा 6, समझ, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद निकाल लो रिलेशन का फॉर्मूला तो वही है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई सी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 और ये हो गया सी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3। सॉरी यहाँ पे मुझे क्या करना था, बी की वैल्यू 2 है मेरे पास, अच्छा, मैं इसको सही कर लेता हूँ, ये 2 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे 4, तो सी की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास आएगी सी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4 होगा 21, तो रूट करोगे तो सी इक्वल टू अंडर रूट 21 आएगा भाई, अंडर रूट 21 आएगा। अब निकालोगे स्टूडेंट्स आप एसेंट्रिसिटी, तो वो होता है E इक्वल टू सी अपॉन ए, E इक्वल टू अंडर रूट 21 अपॉन 5। उसके बाद आ जाओ भाई सेंटर निकालना है, तो सेंटर हो गया H कॉमा के 4,6 हो गया। उसके बाद आ जाओ भाई वर्टिसेस निकालने हैं, तो वर्टिसेस होगा इधर H प्लस माइनस ए कॉमा के, तो भाई ये हो गया H की जगह रख दो 4, ये हो गया प्लस माइनस 5 और ये रहा 6, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इसको आप मजीद ना सॉल्व भी कर सकते हो, कर देता हूं मैं, कर लेना यार खुद से सॉल्व कर लेना, मतलब एक में प्लस करना एक में माइनस करना, तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 9,6 और एक आ जाएगा -1,6 प्लस माइनस का, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाओ फोकाई, ये हो जाए, ये भी